गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स में हम क्या पढ़ेंगे आज? एक तो पढ़ेंगे हम इसमें सक्रोज, दूसरा पढ़ेंगे माल्टोज और तीसरा पढ़ेंगे लैक्टोज। ये तीनों का एक ही फार्मूला है। आपको पता है ये डाइसेक्राइड्स मैंने इसमें दो मोनोसेक्राइड्स मिलके बना हुआ है। दो मोनोसेक्राइड्स, एक का फार्मूला C6H12O6, दूसरे का भी C6H12O6। अगर हम इसको ऐड करें तो क्या बढ़ेगा? C6 और 6 12 हो जाएंगे, C12H12 और 12 24 हो जाएंगे, और 6 और 6 12 हो जाएंगे। और जब ये आपस में जुड़ेंगे ना बच्चों, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। जब भी दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो वहां से वाटर रिमूव होता है। हम इसमें से H2O निकाल देंगे। जब H2O निकाल दिया, C तो 12 ही रहेंगे, H24 में से 2 निकालिए तो कितना रहेंगे? 22, वो 12 में से 1 निकालिए 11। इसका मतलब हम ये तीनों जो बढ़ रहे हैं, तीनों का फार्मूला एक ही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का, सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का तीनों का एक ही फार्मूला है, C12H22 एंड वो 11। ये चीज मैंने आपको बता दी कि डाइसेक्राइड, दो सेक्राइड्स के मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे और फिर हमारे पास डाइसेक्राइड 3 बनेंगे जो हमारे सिलेबस में है। एक का नाम सक्रोज, एक का माल्टोज और एक का लैक्टोज है। और तीनों में सबसे मीठा कौन है? वो है सैक्रोज। ये SAC सैक्रोज है, ये सॉरी SU है, ये सक्रोज। अब बच्चों ये तीनों को हम ऐसे पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे कि आगे क्या क्या है। तो ये सक्रोज की स्पेलिंग जो है SUCROSE है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है डाइसेक्राइड्स की डेफिनेशन देते हैं पहले। कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis give two molecules of same or different monosaccharides। देखो मोनोसेक्राइड CCH12O6, CCH12O6 ये सेम हो सकते हैं, या दोनों ग्लूकोज हो सकते हैं, या एक ग्लूकोज हो सकता है, एक फ्रक्टोज हो सकता है, एक ग्लूकोज हो सकता है, एक लैक्टोज हो सकता है। जब डिफरेंट हो तो इनको बोलते हैं डाइसेक्राइड तो हैं, लेकिन ये डाइसेक्राइड्स जो है एक और दोनों हो तो डाइसेक्राइड होमोसेक्राइड्स में आएंगे। अगर डिफरेंट तो हेटेरोसेक्राइड्स होगा, डिफरेंट किस्म के होगा ना ये। तो अब ये दो सेक्राइड्स तो मोनोसेक्राइड मिले हुए हैं, लेकिन वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और कॉल्ड डाइसेक्राइड, दे हैव अ जनरल फार्मूला, वही जो मैंने अभी अभी लिखा C12H22O11, और कैसे बना मैंने वो भी जमा करके दिखा दिया। द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स आर सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सक्रोज की स्पेलिंग SUCROSE, माल्टोज की MALTOSE एंड लैक्टोज की LACTOSE। स्पेलिंग भी ठीक रखना। ये सारे हेक्सोसिस हैं। हेक्सोसिस माने इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसलिए दे आर ऑल हेक्सोसिस। ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब मैंने पहले ही बोल दिया कि जब भी ये बनाने हैं तो इसमें आप ये बनाने के लिए आप दो मॉलिक्यूल को जोड़िए और इसमें से वाटर निकाल दीजिए। जैसे वाटर रिमूव होगा, तो मैंने कहा ना 24 बने थे H और O 12 बने थे, तो एक वाटर रिमूव 22 H बन जाएंगे, वो 11 बन जाएंगे। हाइड्रोलिसिस मे बी सेम आर डिफरेंट ऑब्टेन हाइड्रोलिसिस। और ये और जिसके हाइड्रोलिसिस जो मिल रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बच्चों कि देखिए हम एक एक करके चलते हैं। देखिए अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में इनको इकट्ठा किया जाए, कंडेंसेशन बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। इकट्ठा करेंगे तो बनेगा C12H22O11, जैसे हमने बनाया तो हो गया सक्रोज। और सक्रोज जो है, जो भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें सक्रोज होता ही होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज लिया और अल्फा ग्लूकोज लिया, अल्फा डी ग्लूकोज लिया, तो हमें क्या मिल गया? ये बीटा डी फ्रक्टोज है। तो हमें क्या मिल गया बच्चों? यहाँ पर हमें मिल गया सक्रोज मिल गया, यानी कि इसमें से वाटर रिमूव किया, तो ये तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, अगर ऐसे चलना हो तो। और अगर दोबारा यही चीज अलग से करनी हो तो सक्रोज में एंजाइम डालिए, इन्वर्टेज, और एसिड डालिए थोड़ा सा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। ग्लूकोज अलग हो जाएगा, फ्रक्टोज अलग हो जाएगा। अच्छा तो आपको समझ आ रही है ना बेटा? अब बड़ी क्लास में ना 12th में आपको समझ आती है चीज़ों की। अब आते हैं, आप जीनियस बच्चों। अब यहाँ देखिए, अगर हमने बनाना हो लैक्टोज, तो लैक्टोज को क्या करना है? कंडेंस करना है। ये बीटा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लैक्टोज, ये याद रखना, ये ग्लैक्टोज है, GALACTOSE।
मैंने आपको गैलेक्टोज के बारे में पढ़ाया था जब मैं ग्लूकोज पढ़ा रहा था ना, मैंने बताया था एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज, मैंने बताया था C2 एपीमर जो है वो मैनोस है, C4 एपीमर जो है गैलेक्टोज, मैंने वहाँ बताया था, आपको स्ट्रक्चर भी बताया हुआ मैंने आपको। तो ये दोनों चीज़ें जब कंडेंस करेंगे CC12O6 CC12O6 दोनों का फार्मूला सेम है, और दोनों में से वाटर रिमूव करिए, जब इकट्ठे होते हैं कंडेंस करते हैं वाटर रिमूव हो जाता है तो लैक्टोज बन जाता है। लैक्टोज का फार्मूला क्या है C12H22O11, बोलो सर यहाँ लिखा सबका एक ही फार्मूला C12H22O11, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसी में अगर आप लैक्टेज एंजाइम डालिए और एसिड डालिए तो आपको दोबारा ये मिल जाएगी लैक्टोज और ग्लूकोज। अब आते हैं हमारे ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। अब अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट को कंडेंस करिए, कंडेंस में वाटर ऐड करिए इसमें, तो कंडेंस करने पर हमें फिर मिल जाएगा माल्टोज, ये नहीं शुगर माल्टेस मिल जाएगी। और आप बोलो सर हमें माल्टोज है हमारे पास और इसको कैसे डाइजेस्ट करना है हमने, तो माल्टोज से मैं इसमें एंजाइम डालना माल्टेस, देखिए एंजाइम याद रखना इन्वर्टेस लैक्टेस माल्टेस। अब लैक्टोज में तो लैक्टेस, माल्टोज में माल्टेस। अब सर सुक्रोज में सुक्रेस क्यों नहीं, यहाँ क्यों इन्वर्टेस, क्योंकि सुक्रोज होना है इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्शन ऑफ शुगर, ये भी क्वेश्चन होता है। इन्वर्शन मैंने करवा दिया था आपको। आपने क्या करना है, सुक्रोज में पीपी लाइट डाली, प्लेन पोलराइड डालेंगे ना लाइट, तो जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल होता है वो प्लेन पोलराइड को राइट को घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है। लेकिन जैसे ही आगे सोल्यूशन बनता है तो उसमें से कुछ सुक्रोज में 2 हिस्सों में बटेगी, वो होगा एक होगा फ्रक्टोज और एक होगा ग्लूकोज। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज के दोनों के एंगल में फ्रक्टोज का एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और ओवरऑल मिक्सचर बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, और ओवरऑल मिक्सचर की रोटेशन जो होगी वो माइनस वाली साइड होगी, लेफ्ट वाली साइड होगी। इसलिए शुगर पहले जो डाली थी हमने, जो ली थी सुक्रोज, वो प्लस वाला एंगल है उसका, और पानी में घुलने के बाद वो माइनस में हो गई, तो इसलिए लिवी रोटेटिंग, इसको इन्वर्शन ऑफ शुगर बोलते हैं। साइन में चेंज हो गई, प्लेन पोलराइड लाइट पहले राइट को घूम रही थी, अब सोशल लेफ्ट को घुमा रहा है, इस चीज को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो इन्वर्ट से बना इन्वर्टेज, यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम कन्वेइंग यू। इन्वर्टेज, व्हाई द एंजाइम वी आर यूजिंग इन्वर्ट, सागर का आपको समझ आ रही है ना? यस सर। सो वी आर यूजिंग इन्वर्टेज एंजाइम, ओके सागर का? यस सर। कॉपी पेन में निकालिए, ओके। आज चलते हैं हम, यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम है, क्यों इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं इसको, और यहाँ लैक्टेज है क्योंकि लैक्टोज है, माल्टेज है क्योंकि माल्टोज एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पर। अब बच्चों दी हाइड्रोलिसिस इज डन बाय डाइल्यूट एसिड्स। अब देखिए ये हमारे पास तीनों में इसमें एसिड डाला हमने, इसकी हाइड्रोलिसिस की, डाइल्यूट एसिड्स डाले या एंजाइम डालिए। इन डाइसैकराइड द 2 मोनोसैकराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब ये 2 यूनिट आपस में जुड़ेंगे ना बच्चों, जब ये आपस में लिंक करेंगे तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल तो रिमूव होना ही होना है, और दोनों जिस लिंक से ज्वाइन करेंगे, वो दोनों जिस लिंक से ज्वाइन, एक यूनिट दूसरे ज्वाइन करेगा, मान लीजिए मैं हाथ मिला रहा हूँ आपके साथ, तो ये जो लिंक बन रहा है ना, तो इस लिंक को यहाँ क्या बोले, 2 यूनिटों का लिंक बीच में होगा, उसके सेंटर में O रहेगा, क्योंकि एक में OH होगा दूसरे में OH होगा, तो वाटर निकल जाएगा, बचेगा वो, तो उसको ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं हम, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी वो। तो ये पेपर में आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। When 2 units of monosaccharides joined, then water molecule is removed. After removal of water molecule, there remain O. So the link between 2 units through O is called glycosidic link. मैं definition लिखी है। A glycosidic bond is formed by the hydrolytic group of the hemiacetal carbon of one monosaccharide condensed with the hydroxyl group of another monosaccharide, giving O bond with the elimination of a water. अब आप बोलो ये हेमीएस्टर बॉन्ड क्या है? हेमीएस्टर बॉन्ड मैंने वही आपको बताई थी, इसमें COO जो इसके साथ लगा होता है वो हेमीएस्टर बॉन्ड मैंने बताई हुई है आपको। अब हम चलते हैं यहाँ पर एक एक का स्ट्रक्चर करते हैं। अब जो ये तो थी ना डेफिनेशन के डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकराइड 2 मोनोसैकराइड्स को मिलकर बनते हैं, 2 हेक्सोस को मिलकर बन रहे हैं। अब हमने करना है एक एक का स्ट्रक्चर करते हैं, और सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा वो है सक्रोज। तो हम सक्रोज पर आते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सक्रोज की जो स्पेलिंग है वो है SUCROS। तो सक्रोज कैसे बनता है वो आप देखेंगे। सक्रोज के लिए 2 चीज़ें होती है। पहले हमने बोल दिया कि सक्रोज बनता है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और उसके साथ
फ्रक्टोज लेना हमने, वही बीटा वाला अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ये आ गया अल्फा, यहाँ ओ लिख लेना है, अच्छा नहीं बनेगा और बनाते हैं बड़ा बनाते हैं यार, बोर्ड भी खुला है ताकि किसी को आई साइड की प्रॉब्लम हो तो भी देख ले अच्छी तरह से। क्यों भाई संचय, ठीक बोल रहा हूँ मैं? यस सर। कई बच्चों को आई साइड की प्रॉब्लम होती है, कोई को क्लैरिटी नहीं आती है, ये भी बड़े लफड़े हैं यार। तो ये अल्फा के लिए ओ एच नीचे, ये मैं ग्लूकोज बना रहा हूँ, 1 नंबर 2 नंबर पर एच, ओ एच नीचे के लिए होता है, और 3 नंबर पर आप होता है ग्लूकोज पे ओ एच ऊपर के लिए होता है, और 4 नंबर पर एच नीचे, सॉरी 4 नंबर पर ओ एच नीचे एच ऊपर, और ये 5 नंबर पर एच और CH2OH। ये बन गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, क्या बना ये? अल्फा डी ग्लूकोज। ओके जी। तो हमने इसको ज्वाइन करना है जी, किसके साथ ज्वाइन करना है? हमारा ये बीटा डी फ्रक्टोज, हमने बीटा डी का स्ट्रक्चर पहले बना के रखा हुआ है, पारानो स्ट्रक्चर बना उसका। तो ये जनाब देखिए बन गया हमारे पास ये ऐसे। तो बीटा के लिए हुआ है ऊपर 2 नंबर पर, ये यार रखना 2, कार्बन नंबर 2 है ये, और ये CH2OH, ये स्ट्रक्चर मैंने करवाया हुआ है आपको। और 3 नंबर पर आपको पता है वो OH ऊपर को होता है, 4 नंबर पर तो नीचे को ही होता है फ्रक्टोज है, और क्या बाकी तो ग्लूकोज की तरह ही होता है ये। और 4 नंबर पर भी OH नीचे को, क्योंकि ये 2 है, ये 3 नंबर है, और ये 4 है, और ये 5 नंबर है, सॉरी ये 5 हो गया ना। तो छठे नंबर पर हमारा ये जा रहा है CH2OH। तो बच्चों ये है बीटा डी फ्रक्टोज। पहले मैंने लिखा अल्फा डी, ये था अल्फा डी ग्लूकोज, और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। और अब ये क्या करेंगे, यहां से ये OH जो है और ये OH, ये दोनों एक का ऊपर वाले का OH और इसका भी OH, ये दोनों मिलकर H2O रिमूव होता है, क्योंकि कंडेंसेशन में वाटर रिमूव होता है। और जैसे ही वाटर रिमूव हो तो बचा क्या? O बचा, तो O यहाँ रह जाएगा, ये O। बच्चों ये जो बांड पड़े, दिस इज कॉल्ड, ये C1 है, C1 लेकिन कौन सा? ये अल्फा डी C1 ग्लाइकोसिडिक C1 डैश, ये C2, ये बीटा डी, ये इसको बीटा फ्रक्टोज बोलते हैं। ये अल्फा ग्लूकोज, आप ऐसे लिखिए अल्फा और इसको लिखिए बीटा, इसको लिखिए बीटा, और ये C2 लिखिए इसका, C2 फ्रक्टोज। सिंप्लीफाई करिए इसको, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब कोई बोले, अब जब भी इस एंजाइम इस शुगर में अगर डाइजेस्ट होना होगा तो यहाँ एंजाइम काटेगा इसको, हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ दोबारा वाटर जुड़ जाएगा। तो ये हावर स्ट्रक्चर है बच्चों। क्या ये सागरिका आपको समझ आ रही है ना? HAWORTH, हावर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। बच्चों इसमें ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से ड्रा करिए आप। और इसमें ना एक खास किस्म का क्वेश्चन आता है जो आपको पता होना चाहिए, आम पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप बताइए सुक्रोज इज, हम लिखते हैं सुक्रोज इज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? शफी आपको नींद बढ़ जाती है जब भी क्लास में आते हो, आप मेरे को बाहर से चक्कर लगाइए। तो सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर होती है या नहीं होती है? तो ये नहीं होती है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लास लंबी छोटी होती है ना, डिस्टर्ब नहीं करना क्लास को, नहीं हो मन तो क्लास में बताएगा। तो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके,
तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आप बोले सर नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर की एक ही पहचान है, देखिए ये जो बॉन्ड है ना, ये कार्बन है हमारा, ऐसा कार्बन, अब आपको पता है ये बॉन्ड कौन सी है, हेमिएस्टल बॉन्ड है ये, COC बॉन्ड हेमिएस्टल। जिस कार्बन के एक साइड क्या होना चाहिए, हेम, एक साइड यानी कि C होना चाहिए, हेमिएस्टल बॉन्ड होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए हेमिएस्टल बॉन्ड, मतलब O होना चाहिए, वो तो है इस पर। दूसरी साइड H होना चाहिए, पहली कंडीशन। इसको हेमिएस्टल नहीं, आप सीधा इसको ईथर बोलिए। एक ये है देखिए ROR, एक साइड होना चाहिए ईथर, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एक साइड ईथर होना चाहिए, दूसरी साइड H होना चाहिए, और तीसरी साइड क्या होना चाहिए, एक तरफ ईथर, एक साइड H होना चाहिए, और तीसरी साइड R होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर होती हैं तो वो चीज क्या होगी, रिड्यूसिंग होगी। अब देखिए यहां पर आइए, अब सर H भी है वो भी है, लेकिन इसके तीसरी साइड देखिए दोबारा वो आ रहा है, ये यहां देखिए O तो है H नहीं है, ऊपर O है इधर भी O है, दो O आ रहे हैं H नहीं, तीन चीज हमें तीन चाहिए थी यहाँ पर, एक चाहिए था O H और इधर R ग्रुप होना चाहिए था, यहाँ OH होना चाहिए था, एक साइड हमें OH भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक चीज यानी कि एक साइड H होना चाहिए, एक साइड हमें OH होना चाहिए था, तीन चीजें कंपलसरी है जी। ये ऐसा कार्बन जिस पर एक ईथर हो, एक H हो और एक OH हो। ईथर तो है, H है, लेकिन OH नहीं है, OH का H खत्म हो चुका है, इधर भी O है H नहीं है, तो जिसमें ये चीज नहीं है वो शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती है। अगर हो तो रिड्यूसिंग है, नहीं तो ये नॉन रिड्यूसिंग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सक्रोस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सक्रोस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने पहले लिख दिया कि सक्रोस जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है। चलिए जी, ये तो हो गई प्रॉपर्टी। अब एक चीज और याद रखनी है कि सुक्रोज जो होता है, तीन प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्या है हमारे, क्या ये म्यूटा रोटेशन शो करता है या नहीं करता है। एक प्रॉपर्टी आएगी सुक्रोज की कि ये जब नॉन रिड्यूसिंग तो रिड्यूस नहीं करे किसी को, इट डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, टॉलिन्स रीजेंट बोलते हैं पहले, TOLLENS, टॉलिन्स रीजेंट। अब फिर आ जाता सर ये टॉलिन रीजेंट क्या होता है। टॉलिन रीजेंट होता है बच्चों Ag2O, Ag2O यानी कि सुक्रोज में Ag2O डालिए, इसको हम टॉलिन रीजेंट बोल रहे हैं। तो आगे क्या मिलेगा हमें, Ag, ऐसे होता है सिल्वर मिरर बनता है इसका। अगर ये बनता है तो इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, लेकिन इट डू नॉट रिड्यूस टॉलिन रीजेंट, इसका मतलब इसमें नहीं बनता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी सक्रोज शो नहीं करती है, जबकि ग्लूकोज का ओपन चेन में ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, क्योंकि ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी आती है कि सक्रोज जो होता है, सक्रोज डू नॉट reduce Fehling solution, reduce FEHLING, Fehling solution। अब बच्चों Fehling solution क्या होता है, यहाँ 2Cu लिखना हमने, इसलिए कॉपर 1+ में होता है और आगे जाकर कॉपर Cu2O में चले जाते हैं कि 2+ में जाता है। अगर ऐसी रिएक्शन देता है ये ब्रिक रेड कलर बनता है, बनना चाहिए इसमें ब्रिक रेड कलर, अगर बनता है तो रिड्यूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसका ये फेलिंग सोल्यूशन की प्रॉपर्टी भी नहीं देता। तो ये चीज आप याद रखिए। आपको समझ आ रही है शफी जी? अगर ये रिड्यूस करता है या नहीं करता है तो ये चीज आपने नोट करनी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी फ्रक्टोज की, वो आती है म्यूटा रोटेशन।
सक्रोज की बात हो रही है। सक्रोज डू नॉट शो म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें एक साइड, जैसे ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर बनते हैं, बनता था अल्फा और एक बनता था बीटा। बीटा अल्फा में कन्वर्ट और अल्फा बीटा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और एक से जाते ही इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम बनता है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट का राइट या लेफ्ट को घूमना रुक जाता है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का। लेकिन सक्रोज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सक्रोज में म्यूटा रोटेशन नहीं होता। तो ये था सक्रोज का स्ट्रक्चर। ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी पढ़ दिया, एलिंग्स क्वेश्चन टॉलिन रिजेंट के साथ, और उसके बाद हमने पढ़ा किसके साथ, म्यूटा रोटेशन। अब हमारा नेक्स्ट चलता है यहाँ पर, वो है लैक्टोज के बारे में बात करते हैं, माल्टोज के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं कि लैक्टोज और माल्टोज में क्या प्रॉब्लम आती है। आप नोट कर रहे हो जी? शफी आप नोट कर रहे हो? Yes, sir. अच्छा, सागरिका आप? Yes, sir. ओके, पल्लवी आप? Yes, sir. ओके, और नंदलाल जी आप कर रहे हो नोट? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, गुड बॉय। अब हम चलते हैं इसके बाद, अब पढ़ते हैं माल्टोज के बारे में पढ़ते हैं जी। MALTOSC, दिखाई दे रहा है ना? तो अब हमारा टॉपिक है कि माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं, और ये बनता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज के साथ मिलकर बनता है। तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी, दोनों बीटा डी ग्लूकोज से बनता है ये। इसका दूसरा नाम माल्ट शुगर। ये माल्ट शुगर है, और ये किससे बनता है? अल्फा डी, यानी कि हम C12H22O ऐसे ही ले रहे थे शायद हम, और माल्टेज एंजाइम ले रहे थे, यही ले रहे थे ना जी? माल्टेज एंजाइम था और एसिड डाल रहे थे हम, साथ में वाटर भी लिखना है जी, प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस करनी है ना, एसिड डाइल्यूट एसिड और माल्टेज एंजाइम। हमारे पास दो चीजें बनती हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ओके, और सर ये क्या बना? ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये क्या बना? बीटा डी ग्लूकोज। ओके, और ये क्या है? ये है माल्टोज। मैंने पहले ही बोला भाई कंफ्यूज मत होइएगा, 10th वगैरह में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज वही फ्रक्टोज पढ़ते हैं, माल्टोज भी वही पढ़ते हैं। अब क्या करना है इसमें? हमने क्या करना है कि इन दोनों का कंडेंसेशन होता है तो ये बनता है, और जब यानी कि इसमें से वाटर जब इकट्ठा होता है, ये कंडेंस होता है, वाटर मूव होता है, ये बन जाता है, और जब वाटर दोबारा ऐड करोगे दोबारा वो बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे ग्लूकोज। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर कर रहे हैं हार्वर्ड। अल्फा डी ग्लूकोज वही हम बनाते हैं। कभी कभी बोर्ड वाले को, हमारा जेके बोर्ड है ना, बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी देखते हैं बच्चे ने क्या किया, वो सीधा ही ड्रा करो जी अल्फा डी का स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज में बच्चा सोर्सी ये नहीं पढ़ा है, फिर वहाँ से कॉमन सेंस आती है, वो नहीं पढ़ा तो स्ट्रक्चर कहाँ से पढ़े होंगे फिर? तो अल्फा डी मतलब नेचुरली बात है कि इसमें OH नीचे को होगा, फिर ये OH नीचे, 1 नंबर पर OH नीचे को तभी तो अल्फा होता है, 2 नंबर पर तो होता ही नीचे को है। तो ग्लूकोज बना रहे 3 नंबर पर OH ऊपर को होता है, और 4 नंबर पर OH नीचे को होता है, 5 नंबर पर हम H लिखते हैं, और ऊपर CH2OH लिखते हैं, CH2OH। ये है माल्टोज। तो बच्चों ये माल्टोज है, माल्टोज बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर ले रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी
ग्लूकोज। ओके, अब इसमें क्या करना है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और लेना है हमने। इसमें भी OH नीचे को, ये ऊपर को, ये H है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। ध्यान से नोट करिए, ध्यान इधर रखो बोर्ड पेपर। ये 3 नंबर है, चौथे में OH नीचे को, और ये 5वां नंबर एक बैच है, और ऊपर CH2OH। तो बच्चों ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब बोले सर ये दोनों सेम है। अब मैंने कहा था ना कि जो मोनोसैकराइड्स है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसमें सेम है। अब यहाँ क्या होता है कि जब ये आपस में कंडेंस होंगे तो वाटर वो होगा। 1 नंबर ये, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल कार्बन का O होता है, ये कार्बोनाइल कार्बन का O है आगे, ये नहीं आगे वाला 1 नंबर वाला एनावरी कार्बन का वो देखना होता है नॉन रिड्यूसिंग में। तो इसमें देखिए हम H और OH मिटा देते हैं और यहाँ रखते हैं O, वाटर रिमूव हो गया। अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान करिए, जब घुमाते हुए ना इसको ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाने से कोने का मतलब C हो जाएगा, एक CH2 बढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते, टीचर भी करते हैं बड़े सारे। इससे क्या होता है कि कार्बन बढ़ जाते हैं। इसको ऐसे साइक्लिक करिए, इसको घुमाइए मत, एंगल मार दीजिए इसको ऐसे। तो ये बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी, पहला C1, पहले का C1 यूनिट का, दूसरे का ये C4 है बच्चों, देखिए C1 C4 और ये अल्फा और ये भी अल्फा, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तो बन गया। अब ये कौन, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम है, फिगर क्या है ये, HAW हावर्ड स्ट्रक्चर, HAWRT। शाफी ठीक है इस बार, HAWORTH यस सर। हावर्ड स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस। तो माल्टोस 2 अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है बीच में। अब फिर इसमें वही क्वेश्चन जो सक्रोज में क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन, इज इट रिड्यूसिंग शुगर और नॉट। अब देखिए बच्चों, पहला हमने लिखा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। क्यों शुगर है, ये वाला वो तो खत्म हो, OH खत्म हो चुका है, इसमें OH जिंदा रह गया पहले नंबर पर। ये कार्बोनाइल कार्बन का हुआ है, देखो ये ईथर भी है, H भी है और OH भी है। जिसमें ऐसा हो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर क्या, ये माल्टोस इज रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोस इज नंबर 1 रिड्यूसिंग शुगर। भाई अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो फिर टॉलिन रीजेंट को क्या करेगी है, फिर इसी दूसरी प्रॉपर्टी, इट रिड्यूसेस टॉलिन्स रीजेंट, टॉलिन्स रीएजेंट केमिकल होता है लेबोरेटरी में टॉलिन रीजेंट, उसमें आप डालिए माल्टोस, टेस्ट ट्यूब में लीजिए माल्टोस और थोड़ा सा टॉलिन रीजेंट डालिए, तो क्या होगा, टॉलिन रीजेंट का फार्मूला ऐसे Ag2O और क्या बनेगा आगे Ag, ऐसे नीचे को है, इसको सिल्वर मिरर। अब क्या शीशा को मुंह देखना इसके साथ क्या, जैसे ही बच्चों आप चलिए आप समझ रहे हो ना, जैसे हमने क्या टेस्ट ट्यूब ली ऐसे, इसे थोड़ा सा माल्टोस डाल दिया और थोड़ा सा क्या टॉलिन्स रीजेंट लिक्विड होता है बॉटल में पड़ा हुआ, डालेंगे ऐसे हिलाएंगे ना, ट्यूब के अंदर खूबसूरत मिरर बनेगा और निकलेगा नहीं, आप उसको स्क्रैच करेंगे। अगर ऐसा होता है इट मींस इट इज माल्टोस। ओके, ये रिडक्शन हो रहा है। बोलो रिडक्शन का मतलब क्या है, देखो इस सिल्वर के यहाँ 1 पॉजिटिव है और यहाँ सिल्वर 0 में आ गया है, यहाँ सिल्वर के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेस था और यहाँ एक वो अब 0 अब पूरे हो गए हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन किसने किया, माल्टोस ने किया, नंबर 1। ओके, तो ये याद रखना आपने। अब दूसरी प्रॉपर्टी, हम 3 प्रॉपर्टी देखते हैं, एक तो हम देखते हैं फेलिक्स फिशिंग के साथ और दूसरा आता है हमारे पास कि माल्टोस रिड्यूसेस, किसको रिड्यूस कर रहा है,
फैलिंग सोल्यूशन, FEHLING, फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन का फार्मूला क्या लिखेंगे? CuO, पीछे 2 लिखना है, 2 टाइम लेते हैं इसको, 2 टाइम CO लेना है और उसमें माल्टोस डाल देना आपने। ओके, जैसे इसमें माल्टोस डाल दिया हमने, तो आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, CuPROUS, क्यूप्रस ऑक्साइड। बच्चों यहाँ भी क्या हो गया? यहाँ कॉपर में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी और यहाँ कॉपर में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गई। कॉपर में पहले यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब 1 कम है, इसका मतलब गेन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो बना, हमें कैसे पता क्यूप्रस ऑक्साइड बना? यहाँ ब्रिक रेड कलर, ब्रिक माने ईंटें हैं, ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अगर टेस्ट ट्यूब में, जैसे आपने आप दिख रहे हो, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब, मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब, ओके, इसमें हमने क्या डाला? इसमें डाला हमने CuO, 2 मॉलिक्यूल्स, तो दैट इज फैलिंग सोल्यूशन, और ऊपर से क्या डाल दिया हमने? माल्टोस। ऐसे करिए, ऐसे ऐसे बच्चों, बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पर ना प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। और कैसे होंगे? ईंटें देखिए ना, ईंटें यार मकान बनाते हो तो ईंटों के कलर के हमारे पास प्रेसिपिटेट अगर आते हैं, आप समझना कि वाकई फ्रक्टोज रिडक्शन हो चुकी है ये। और अब लोगों उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड है, जो बना प्रेसिपिटेट। तो ओके शफी, आप ध्यान करिए, आपका हाथ चलता रहता है, पढ़ाई का ध्यान करो आप। अब आता तीसरी प्रॉपर्टी, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, थर्ड प्रॉपर्टी MUTO, म्यूटा रोटेशन, ROTATI। मैंने पहले ही कहा क्या था म्यूटा रोटेशन? भाई सीधी बात है, मैंने कहा कि जिसका अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर, और कोई भी जैसे स्ट्रक्चर हो जिसका अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो अल्फा फॉर्म में और कोई चीज़ है तो जैसे सोल्यूशन में डालेंगे वो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्फा फॉर्म में प्लेन पोलराइड को लाइट को घुमा रही है, अगर 112 डिग्री पर घुमा रही है, जब वो बीटा में जाएगी तो एंगल घटता जाएगा, तो कुछ बीटा में, और 100% और 90% रह जाएगी, 10 बीटा में चलेगी, तो एंगल में तो फर्क आ जाएगा ना। तो जब अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो, तो स्पेसिफिक